सचिव के ऊपर एक नाम जो है कि निलंबन की कार्यवाही करके यह झुंझुना थमाना बंद करे प्रशासन। जब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होगी, विश्व हिंदू परिषद यह लड़ाई लेके रोड तक उतरेगा। जरूरत आएगी तो हम आमरण अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो हम महाराजगंज जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू बजरंग दल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो है मांग को लेकर अपने आए हैं, क्योंकि जो आप सुने होंगे कल दिन में कि जो है मदनपुरा में एक गौशाला है जहां पर एक गाय मृत पाई गई थी, जिसके बाद हंगामा बरपा था वहां पे। और इसके बाद जिलाधिकारी ने एक जो सचिव थे उनको निलंबित कर दिया है और उसके बाद जो प्रधान है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। आइए हम यहाँ जो कार्यकर्ता है इनसे हम पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम आपका है? मैं आदित्य उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मामला यह है, मदनपुरा गौ आश्रम जनपद मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग से सटा हुआ एक आश्रम है। कल हम सभी जिले के पदाधिकारीगण गौशाला निरीक्षण के लिए गए हुए थे। काफ़ी दिन से शिकायतें आ रही थी कि गौवंशों को मरे हुए गौवंशों को जो है बड़े गंदे तरीके से वहीं पे दफन किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी सूचना पाकर हम सभी जो है जिले के पदाधिकारीगण वहाँ मौके पे गए थे। मौके पे जाने के बाद परिसर के अंदर की जो स्थितियाँ थी बड़ी भयावह थी। सैकड़ों गौवंशों को अनाधिकृत रूप से दफन करके रखा गया था। कई सारे गौवंश मरे पड़े थे, उनको चील कौवे कुत्ते नोच के खा रहे थे उनके मृत शरीर को। ये माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में गौ माता की ऐसी दीनहीन स्थिति देख के मन द्रवित हो उठा था। कल की जो स्थितियां थी, कुत्ते कौवे गौ माता की आंख में चोंच मार गए थे। ऐसी विभत्स और दर्दनाक घटना आंखों के सामने देखी गई, जिसकी सूचना माननीय एसडीएम महोदय निचलौल को दिया गया। एसएचओ महोदय को एप्लीकेशन के थ्रू इसकी सूचना दी गई। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक केवल खाना पूर्ति, जिला प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति के नाम पे सचिव को केवल सस्पेंड किया, ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि केवल सचिव की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान से लेकर जो भी उच्च स्तर के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ग्राम प्रधान के विरुद्ध केवल खानापूर्ति एक नोटिस की कार्यवाही, यह एक संतोषजनक कार्यवाही नहीं है। अपनी पंचसूत्री मांगों को लेकर हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह प्रकरण लाते हुए अपनी 5 मांगों को रख रहे हैं, जिसमें पहली मांग यह है कि जो भी दोषी हैं, जिनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया, अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। केवल सचिव के निलंबन की कार्यवाही की गई है, जो कि संतोषजनक नहीं है। दूसरी मांग, क्या जिले के किसी भी अधिकारी ने यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौशाले का स्थलीय निरीक्षण किया? क्या एक दिन में 200 गायें मर गई? कौन है इस गौवंश हत्या के पीछे जिम्मेदार? उस लापरवाह अधिकारी को सामने लाकर उसके खिलाफ ठोस और कठोर कार्यवाही की जाए। हमारी तीसरी मांग है, जिले में जितने भी गौ सदन है, गौ आश्रम है, जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा एक कमेटी बनाकर सभी गौ आश्रमों के निरीक्षण किए जाए। वहाँ पे जो भी खामियां मिल रही हैं, जो भी दोषी मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्यवाही की जाए, उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। हमारी 5वीं मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही करें। चारों का भंडारा अपने में ला के उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। ऐसा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल माननीय योगी जी से यह मांग करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता है। चूंकि गौ रक्षा, गौ संवर्धन, उनकी सुरक्षा, यह माननीय योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और योगी जी के सरकार में महाराजगंज के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार की, हिंदूवादी सरकार की छवि को धूमिल करने का कुछ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को चिन्हित करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करें, गौवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हिंदू धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह मांग करता है। आपने बताया कि 200 गाय एक दिन में मर गई हैं, ये कहाँ मरी है? नहीं, मैंने यह नहीं कहा 200 गायें एक दिन में मरी है। मैंने यह कहा वहां पे लगभग 200 गायों का, वहां के जो लोकल ग्रामवासी हैं उन्होंने ये बताया कि कम से कम सैकड़ों गायों को
जो मरती हैं उनको वहीं जो है गौशाला परिसर में दफन कर दिया जाता है। मैं कल चिकित्सक जो गौशाला पे चिकित्सक जो नियुक्त थे उनसे मैंने पूछा कि आपके पास क्या इसका कोई डेटा है, गाय किस वजह से मरी है, कितने दिन में कितनी गाय मरी है, इसका कोई भी अभिलेख चिकित्सक प्रस्तुत नहीं कर पाए। दोषी चिकित्सक के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं की गई है। एक दिन में गाय नहीं मरी। कौन लगता है कि आपको दोषी है, इसमें नाम बताएं। मैं किसी व्यक्ति विशेष, संगठन किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करता। मैं यह मांग करता हूं यह जो घटनाक्रम है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए। कल जो गौ माता का पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए, दिखाया जाए, बताया जाए, संगठन को, समाज को बताया जाए कि किस वजह से इस बड़े स्तर पे गौवंश की जो है कि मृत्यु हुई है। कितने गायों की कल मृत्यु आपने देखा था वहाँ पे लगभग 4 से 5 गाय पिछले 2 से 3 दिन में मरी हुई थी और 4 से 5 गायों के मृत शरीर वहां पड़े हुए थे। लगभग 10 या 8 गाय वहां बीमार स्थिति में थी। वहां ना डॉक्टर थे, ना जो है कि कोई वहां केयर टेकर था। एक महिला वहां केयर टेकर के नाम पे थी, उसने पहले हम लोगों को अंदर जाने से रोका। पूरा प्रयास किया गया कि संगठन के लोग अंदर के ऊपर एक नाम जो है कि निलंबन की कार्यवाही करके या झुंझुना थमाना बंद करे प्रशासन। जब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होगी विश्व हिंदू परिषद यह लड़ाई लेके रोड तक उतरेगा। जरूरत आएगी तो हम अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जिलाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो कल जो है मदनपुर में जो एक कांड हुआ है, जो गाय की जो है एक कंकाल जो सामने आया है और उस पर जो कार्रवाई हुई है, ये इन पर क्या कहना है? जी, क्या नाम आपका है और बताइए कि क्या आपका इसमें कहना है? मैं अरविंद सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद महाराज। यह जो स्थिति बनी हुई है गौ सदन गौ सेवा आश्रम में, वहाँ पे मधवलिया में, वहाँ की दयनीय स्थिति क्यों बनी हुई है? ये मधवलिया कहीं और है, निचलौल में, ये मदनपुरा है। मदनपुरा गौ आश्रम में वहाँ की जो स्थिति दयनीय बनी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ जो हमारे शासन के अधिकारी उन लोगों ने क्या कार्य किया? खानापूर्ति कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें संतुष्टि की कार्रवाई चाहिए, जिससे वहाँ पर पुनः कोई अगर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी जाता है तो उसके लिए एक मिसाल बनी रहे। हमें गलत नहीं करना है, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। ऐसी स्थिति उन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध होना चाहिए। जो भी गौवंश है वहाँ पर जो उनकी स्थिति है, भोजन पानी चारे की जो भी व्यवस्था है वह सही तरह से संचालित क्यों नहीं है? उसके लिए डॉक्टर अगर हैं तो उनका इलाज प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए जो इलाज के लिए धन आ रहा है वो धन कहाँ जा रहा है? कौन खा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी मांगों को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देना चाहता है कि ऐसे विरुद्ध इसमें संलिप्त जितने भी दोषी हैं उन सभी लोगों के विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम तभी संतुष्ट होंगे जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एक और कार्यकर्ता हम इनसे पूछेंगे कि जो ये जो गायों का जो इस तरह का जो मामला सामने आया है, इस पे जो है बजरंग दल ने कब जानकारी हुई या कैसे हुई? क्या प्रशासन को पहले इसकी जानकारी थी या फिर आप लोगों के माध्यम से ही प्रशासन को जानकारी हुई? क्योंकि पहले हम नहीं बता पाएंगे, प्रशासन को जानकारी थी कि नहीं थी। हमारे वहाँ के कार्यकर्ता थे, गौरक्षा प्रमुख जी भी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला। तो जानकारी मिलते ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे। तो पहुँचने के बाद हम लोग देखें, हम लोग की गौ माता जो थी, जिसको मैं इस देश का माता बोला जाता है गौ माता, उस गौ माता का 100 वहाँ पे कम से कम 4-5 गौ माताओं का 100 वैसे गिरा पड़ा था। कितने अस्वस्थ मतलब होके वहाँ नीचे गिरी थी, कितने लोग के शरीर में कीड़े पड़ रहे थे, कितने गौ माता का आंखें बाहर निकल चुकी थी, जिनका अवशेष चील कौवे कुत्ते नोच के खा रहे थे। वहाँ का जो उन लोग का खान पान का कोई व्यवस्था नहीं था, डॉक्टरी कुछ चिकित्सा व्यवस्था नहीं था। वहाँ पे पीछे का जो है वहाँ बहुत बदबूदार गंध आ रहा था, जो कि बताया ये जा रहा है वहाँ भी कम से कम सैकड़ों से ज्यादा गौ माता का जो अस्थि है बिना पोस्टमार्टम का वहाँ दफनाया गया है। मैं यही चाहता हूँ, ये बड़ा आरोप लगा रहा है। बड़ा आरोप नहीं है, वहाँ गंध है। हम यही चाहते हैं वहाँ भी जेसीबी से खुदवाया जाए, सबके सामने सब कुछ जो कुकृत दृश्य है सब सामने आए, सबके सब कुछ सार्वजनिक किया जाए, सबके देखभाल सबके नजर में वो सब कार्य किया जाए। मैं यही चाहता हूँ। आप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें जो है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें तो कार्रवाई के लिए हम लोग मांग किए हैं जिलाधिकारी के महोदय से, क्या कि ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के पूजनीय हैं और ऐसे पूजनीय
योगी आदित्यनाथ जी का छवि जो अधिकारी लोग धूमिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई तो होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करने का बाध्य होंगे। सचिव निलंबित किया गया है, अभी प्रधान को नोटिस किया गया है। कौन ऐसा अधिकारी है जिसको बचाया जा रहा है, जिसके लिए आप लोग जो है इकट्ठा हुए हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारीगण जो पुराने अधिकारी हैं, उनको हटा के नए अधिकारी को वहाँ रखा जाए, अच्छे तरीके से जांच किया कौन जाए। है वो अधिकारी, कुछ नाम तो बताइए। अधिकारी का नाम ये क्या है कि ग्राम प्रधान है, वीडियो जो ये और भी लोग हैं, या जिलाधिकारी जो है वो वहाँ जांच करे ना, किसका उसमें कमी है, किसका कमी है, कमी निकाल के सबको उजागर किया जाए। हम यही मांग करते हैं ना, अधिकारी बताएंगे ना कौन उसमें संलिप्त है, कौन दोषी है, कौन क्या है, सबके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, तभी हम लोग संतोषजनक हम लोग को मिलेगा। आप लोग नाम बताने से क्यों हिचक रहे हैं? वो कौन अधिकारी है जो मतलब आप नजर में है, जिसका आप लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं? नाम हम लोग क्यों नहीं लेना चाहते? हमारे कहने का मतलब ये, कोई जिलाधिकारी उसका निरीक्षण करेंगे ना। आखिर इतना दिन पहले से वहाँ लोग बता रहे हैं, सैकड़ों गाय कम से कम मरी हुई पड़ी है, दफनाया गया है, वो भी पोस्टमार्टम का हम लोग रिपोर्ट मांगे, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाया जा रहा है। क्या वहाँ का व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था कितनी गाय वहाँ पे है ऑन पेपर अंदर वो रिपोर्ट नहीं बताएगा ना हमको, कितना मरे हैं, कितना ऑन पेपर है, उसमें कुछ हम लोग का जो प्रूफ है, प्रूफ बताया ही नहीं गया। बताने से हिचक रहे, डॉक्टर हिचक रहे हैं, वहाँ के अधिकारी है वो हिचक रहे हैं, प्रधान को बुलाया गया, प्रधान आने से हिचक रहे हैं, कह रहे मैं लखनऊ गया, यहाँ गया। प्रधान से आपसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे? नहीं, मुलाकात नहीं, प्रधान आए ही नहीं थे। हाँ, तो आप सुन रहे थे कि जो है ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इनका मांग है कि अगर जो है दो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उन पर FIR दर्ज नहीं होती है, उनको जेल नहीं भेजा जाए, तो ये अनशन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा है और उनमें अपनी 5 सूत्री मांगों का जिक्र किया हुआ है। आप देख रहे हैं UP समाचार प्लस, मैं ओंकार वर्मा, महाराजगंज।